तो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष चुने गए संजय सिंह। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष का ऐलान हो चुका है। मतदान में 48 वोटों में संजय को 40 मत मिले हैं और राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष का ऐलान हो चुका है। प्रतिद्वंदी अनीता शोराण को उन्होंने मात दी है। हरियाणा लॉबी से आते हैं अनीता शोराण। बृजभूषण सिंह के भी काफी करीबी है संजय सिंह राय और बृजभूषण सिंह के काफी करीबी को बनाया गया है भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष। तो भारतीय कुश्ती संघ को एक नया अध्यक्ष मिल गया है। संजय सिंह के रूप में नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। प्रतिद्वंदी अनीता शोराण को उन्होंने मात दी है। तो अपनी करीबी प्रतिद्वंदी को मात दिया है और हरियाणा लॉबी से आते हैं अनीता शोराण, जिनको उन्होंने हराया है। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि बृजभूषण चरण सिंह के भी काफी करीबी है संजय सिंह राय। तो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष चुने गए संजय सिंह। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं संजय सिंह। एक लंबे समय से भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष की तलाश थी और एक लंबे समय से सवाल भी खड़े हो रहे थे। इसी बीच अब भारतीय कुश्ती संघ को एक नया अध्यक्ष मिला है। प्रतिद्वंदी अनीता शोराण को उन्होंने मात दी है और बृजभूषण शरण सिंह के काफी करीबी भी बताए गए हैं संजय। तो बृजभूषण के करीबी संजय WFI के नए अध्यक्ष है। पहलवानों के गंगा में मेडल बहाने को नाटक तक कहा गया था। बृजभूषण शरण सिंह पहले थे भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष, लेकिन पहलवानों के लगातार प्रदर्शन के बाद उन्हें पद से हटाना पड़ा था और बृजभूषण के काफी करीबी हैं WFI के नए अध्यक्ष संजय। अजय इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। देखिए अजय, बृजभूषण शरण सिंह के काफी करीबी है संजय, जिन्हें अब WFI का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इस पर क्या प्रतिक्रिया बृजभूषण शरण सिंह की आई है? जी मुस्कान, आपको बता दें आज रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव था, जिसमें अध्यक्ष के लिए संजय सिंह को चुना गया, जिसमें 47 वोट पड़े थे, जो 40 वोट संजय सिंह के पक्ष में पड़े। वहीं उनके विपक्ष में अनीता शोराण को मात्र 7 वोट मिले हैं। वो अनीता शोराण हरियाणा से मानी जाती है, जो पूर्व रेसलर भी है। लेकिन वहीं अनीता शोराण के 2 लोगों को और चुना गया है, जो देवेंद्र कार्तियान को उपाध्यक्ष और महासचिव प्रेमचंद लोजबान को चुना गया। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही मुस्कान, इस बीच जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव संपन्न होने के बाद ही महिला पहलवान साक्षी मलिक ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मैं कुश्ती से संन्यास ले रही हूँ। उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग करके बाकायदे इसको अपने संन्यास की घोषणा की। साथ में उनके बजरंग पुनिया भी मौजूद थे और WFI के चुनाव में बृजभूषण जैसा ही जीत गया है, उन्होंने ये भी कहा है। वही उनका ये कहना था कि रेसलर बजरंग पुनिया ने कहा कि खेल मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि बृजभूषण शरण सिंह या उससे संबंधित कोई फेडरेशन में नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें लगता है कि उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन उनको ये लगता है कि बेटियों को न्याय मिलेगा, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं हुआ जैसे बृजभूषण सिंह के आदमी की जीत हुई। उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे लगता है न्यायपालिका पे भरोसा था, लेकिन अब सोचना पड़ेगा। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद अजय इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। संसद भवन की सुरक्षा में सेंध का मामला। संसद भवन की सुरक्षा में सेंध के मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट, जहां चारों आरोपियों की पटियाला कोर्ट में पेशी हुई है। चारों ही आरोपियों को पटियाला कोर्ट में पेश किया गया है। आरोपियों की कस्टडी रिमांड हुई मंजूर। आरोपियों की कस्टडी रिमांड को मंजूर किया गया है। स्पेशल सेल को 15 दिन की मिली थी कस्टडी, तो स्पेशल सेल को 15 दिन की कस्टडी मिली थी और इसके साथ ही स्पेशल सेल लगातार मामले की जांच कर रही है। इसी बीच चारों ही आरोपियों को पटियाला कोर्ट में पेश किया गया है और स्पेशल सेल लगातार सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। वाराणसी में कक्षा 5 के छात्र के अपहरण की कोशिश। तो कक्षा 5 के छात्र के अपहरण की कोशिश वाराणसी में की गई है। सेना के जवानों की तत्परता से भागे अपहरणकर्ता। तो सेना के जवानों की तत्परता से अपहरणकर्ता अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था नाबालिग छात्र, जिसके अपहरण की कोशिश की गई थी। स्कूल की छुट्टी होने के बाद छात्र वापस अपने घर लौट रहा था।
परिजनों ने कैंट थाने में दर्ज कराई शिकायत। तो परिजनों ने पूरे मामले में सक्रियता दिखाते हुए कैंट थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शहर के कैंटोनमेंट इलाके की ये पूरी घटना बताई गई है, जहां केंद्रीय विद्यालय के एक छात्र की अपहरण की कोशिश की गई है। जब बच्चा अपने घर लौट रहा था छुट्टी के बाद, इस दौरान ये कोशिश की गई, लेकिन सेना के जवानों की तत्परता से अपहरणकर्ता मौके से फरार हो गए। लोकसभा से 3 और सांसद हुए निलंबित। तो लोकसभा से 3 और सांसद निलंबित हुए हैं और लोकसभा की कार्रवाई स्थगित की गई है और निलंबित सांसदों की संख्या हुई 146। निलंबन पर जारी है विपक्षी दलों का बवाल। तो निलंबन पर लगातार विपक्षी दलों का जो बवाल है वो जारी है। इसी बीच 3 और सांसदों को निलंबित किया गया है। बदायूं में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। खबर बदायूं से है, जहां पेड़ पर एक युवक का शव लटकता हुआ पाया गया है। परिजनों का रो रोकर हुआ बुरा हाल। तो परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हुआ है। इसके साथ ही खेतों में गाय की रखवाली करने ये युवक गया था, जिसका शव फंदे पर लटकता हुआ बरामद किया गया है। एसएचओ सुरेंद्र सिंह भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर मौजूद। खबर बदायूं से है, जहां पेड़ पर एक युवक का शव लटका हुआ मिला है। इस दौरान एसएचओ मौके पर मौजूद नजर आए। वहीं परिजनों ने हत्या किए जाने की आशंका जताई है। लखनऊ के अकबर नगर में अवैध कॉलोनी ध्वस्तीकरण का मामला। तो अकबर नगर में अवैध कॉलोनी ध्वस्तीकरण का मामला है। ध्वस्तीकरण रुकवाने के लिए कॉलोनी पक्ष पहुंचा था हाईकोर्ट। तो ध्वस्तीकरण रुकवाने के लिए कॉलोनी पक्ष हाईकोर्ट पहुंचा था और हाईकोर्ट पहुंची याचिका पर चली सुनवाई। सुनवाई में कॉलोनी के लोगों को मिली राहत। सूत्रों के हवालों से खबर है, जहां सुनवाई में कॉलोनी के लोगों को बड़ी राहत दी गई है। कोर्ट ने लोगों को 22 जनवरी तक की राहत दी है। एलडीए ने ढीली की अपनी कार्रवाई। तो एलडीए ने अपनी कार्रवाई ढीली की है और आपको बता दें कि इस मामले पर कॉलोनी के लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे थे, जहां कार्रवाई पर स्टे मिलने के बाद पुलिस हुई वापस। मऊ में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला। खबर मऊ से है, जहां एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म की वारदात सामने आई। एसपी अविनाश पांडे ने दिए सख्त निर्देश। एसपी के निर्देश पर पुलिस की 4 टीमें हुई गठित। तो एसपी के निर्देश पर पुलिस की तरफ से 4 टीमों का गठन किया गया है। मामले में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। तो इस पूरे मामले पर 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। नाबालिग से दुष्कर्म किए जाने का आरोप इन 5 ही आरोपियों पर है, जहां मऊ के रानीपुर थाने का ये पूरा मामला बताया गया। 4 बजे के लगभग थाना रानीपुर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक नाबालिग पीड़िता के साथ में कतिपय व्यक्तियों द्वारा बलात्कार किया गया है और इस कृत्य का वीडियो बनाया गया है। सूचना प्राप्त होते ही समस्त अधिकारीगण, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस की टीमें, फॉरेंसिक साइंस की टीमें और जो भी समस्त पुलिस बल है वहां पर पहुंचे। समस्त प्रकरण की छानबीन की गई है। पीड़िता के पिता की तहरीर पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है 5 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध और सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। सर, वीडियो देखकर तो नहीं लग रहा है कोई जोर जबरदस्ती उसमें किया गया हो। देखिए, विधिक रूप से बहुत स्पष्ट हैं चीज़ें इसमें, चूँकि पीड़िता नाबालिग है, अतः जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं और जो कानून है उसके हिसाब से जो भी कार्रवाई है, जो सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। पीड़िता नाबालिग होने के कारण यह सभी मटेरियल है कि क्या था क्या नहीं था, इसलिए पुलिस के जो कानूनी रूप से काम है वो सारे किए जा रहे हैं। 4 बजे के लगभग थाना रानीपुर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।